मंजुन, मंजुन, कहाँ गई थी तुम? मैं खेतों में गई थी कुछ सब्जियां कपड़े तोड़ने। बदलो, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? मेरा शो देखने के लिए चलो। तुम्हें उनके साथ ही आना होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा से अकेले बात करूं? ज्ञानरान की मॉम आ गई। हाँ। आइए बैठिए। वाटर प्यूरिफायर्स बेचना क्या ये करने का वक्त है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ 10 सेट्स बेचने में, ठीक है? हाँ ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं। आज मम्मी पापा ने बिल्कुल भी झगड़ा नहीं किया। क्या हो रहा है? हम आज परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो खुश रहो, ठीक है? स्माइल करो। जाने का समय हो गया। समझ गई? संभल के प्लीज। हमने झगड़ा नहीं किया, समझ गई ना तुम? मिस जय, मिस्टर हु आ जाइए। यहाँ कोई और सीट खाली है? हाँ हाँ। बाय द वे, ये मेरी दोस्त है, मेरा शो रिकॉर्ड करने में मदद करेगी। हेलो। हेलो। चलिए बैठ जाइए। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ। अरे मिस्टर हु। हाँ, मिस्टर हु, तुम्हारे साथ बैठूं? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? यही बैठ जाओ ना। अब बैठ भी जाओ। मंजुन यहाँ आ जाओ। हाँ, मैं शालचून के साथ बैठूंगी, तुम अपनी सीट ले ठीक लो। है, समझ गया। तुम उनके साथ बैठो। चलो, तुम्हारे साथ बैठता हूँ। हुलू, वो कौन है? आंटी। सबने सीट बेल्ट लगा ली? हाँ, हमने लगा ली। ठीक है, तो हम चलते हैं। हाँ। दरवाजा बंद कर दीजिए। चलो चलते हैं, ध्यान से बेटा, धीरे चलो। हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये बटन दबाओगी तो ये चालू हो जाएगा। अब ये चालू है। रिकॉर्ड के लिए ये प्रेस करो। देखा, ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। ये ऑटो फोकस है। मुझे देखने दो। हुलू, हुलू, हेलो, हाय। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अब सही है। अच्छे लग रहे हो। मैं अपनी सीट ले रही हूँ। मिस्टर हु, क्या ये सिर्फ दोस्त है? मुझे लगता है आपकी गर्लफ्रेंड है। जो परफॉर्म करेंगे सिरिंग फ्रॉम क्लाउड्स किंडरगार्टन के बच्चे।
मेरी बेटी यहाँ स्टेज परफॉर्म कर रही है। कल का क्या? हाँ ठीक है, कल सुबह 9 बजे। हाँ ठीक है, पक्का हुआ? हाँ ठीक है, कल मिलते हैं, बाय। शाओचुन, हाँ मिस्टर हु। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तुम्हें अगर लगे कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मुझे डांट देना, ठीक है? मैंने सोचा कि हुलू के दादा दादी साथ आए हैं तो मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए। सीधे पॉइंट पे आओ ना। दरअसल हुलू की पढ़ाई के बारे में बात करनी है। हाँ, मुझे पढ़ाई के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और मैं एक असली टीचर नहीं हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें ये बात कहनी चाहिए, इसलिए मेरा ये कहना ज़रूरी क्या है। तुम अपनी बकवास बंद करोगे? सीधा सीधा बोलो। क्या तुमने देखा कि हुलू आज बहुत ही उदास थी? हाँ, क्योंकि वो बीच में खड़ी नहीं थी। बच्चे अपने आप को दिखाना चाहते हैं, मुझे पता है। देखा, तुम बड़े लोग ऐसे ही सोचते हो। सोचो हुलू क्या सोचती है। हाँ वो सोचती है कि बीच की पोजीशन सबसे अच्छी है। अगर वो बीच में नहीं खड़ी होती है तो उसके दादा दादी कहेंगे कि यहाँ का स्कूल और उसकी पढ़ाई कमज़ोर है, फिर वो यहाँ पढ़ नहीं पाएगी। वो दूसरे बच्चों से अच्छी बनना नहीं चाहती है, उसे डर है कि वो तुमसे दूर हो जाएगी। ये लो हुलू, थोड़ी सब्जी खा लो, इससे ताकत मिलेगी। शुक्रिया दादाजी। गुड गर्ल। किसने कहा हुलू नखरे करती है खाने में? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। दादी, मेरी मम्मी रोज मेरे लिए यम्मी खाना बनाती हैं, कोई स्टोरी भी सुनाती हैं और मुझे पढ़ना भी सिखाती हैं। कितने शब्द सीख चुकी हो? बहुत सारा। मैं बीच में इसलिए नहीं खड़ी थी क्योंकि ना मैं बहुत लंबी हूँ दादू। लंबा इंसान बीच में खड़ा होता है तो अजीब लगता है। हाँ सही कहा। जब तुम कुनमिंग में पढ़ाई करोगी, दादी भी यम्मी खाना बनाएगी और मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाऊंगा। पापा, मैं आपसे बाकी बातों पर सहमत हो सकती हूँ, पर हुलू की एजुकेशन के मामले में नहीं। हमें इस पर फिर से बात करनी होगी। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। ये पढ़ाई करेगी, वो भी कुनमिंग में। इसकी पढ़ाई में और देरी नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मैंने प्लान बनाया है कि वो यहाँ प्राइमरी स्कूल करे और जूनियर हाई स्कूल के लिए कुनमिंग वापस आए। आप क्या कहते फिर वो हैं? दूसरों जैसी कैसे बन पाएगी? बाकी बच्चे इससे काफी आगे निकल जाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग लाइन की बात करते हैं तो मुझे लगता है बच्चों के स्टार्टिंग लाइन उनके मम्मी पापा होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक छोटा बिजनेस शुरू किया और ये वाटर प्यूरीफायर बेचते हैं। हम सिर्फ उन्हें लिमिटेड मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम सोचते हैं जो सबसे अच्छी चीज़ हम उसे दे सकते हैं वो एक खुशहाल बचपन और एक आज़ाद भविष्य होना चाहिए। यही है बस। ये क्या बोल रही हो तुम? किस आजादी की बात कर रही हो? हुलू बहुत स्मार्ट है, भविष्य में ये तुमसे बहुत आगे निकल जाएगी। तुम इतनी होशियार नहीं हो, इसीलिए तुम अपने बच्चे को सुधारना नहीं चाहती। मैं उसका ध्यान रखती हूँ। मैंने उसे स्कूल भेज दिया है पढ़ने के लिए। और क्या चाहिए आपको? उसको एक्स्ट्रा क्लास लगवाओ, इंस्ट्रूमेंट और पेंटिंग सीखने दूँ, मैथ ओलंपियाड का प्राइज जीतने के लिए, तभी उससे आप कल्टीवेट हर करोगे। कोई अपने बच्चे को आर्ट सीखने देते हैं। वो सीख सकती है। हमारे गांव में एक आर्टिस्टिक एटमॉस्फेयर है। वो एम्ब्रॉयडरी, टाई डाई और कार्विंग सीख सकती है। अभी रिसेंटली 2 पेंटर्स आए हैं। अगर उसका मन हो मैं उसका पहचान करवा सकती हूँ। समझ रहे हो आप? जरा धीरे बोलो, हम बाहर हैं। दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। ये सही कह रही है। देखो बेटा, हम लोगों ने क्या तय किया था, भूल गई? मुझे याद है, हमने साथ मिलकर फैसला लिया था, पर फिर भी हमें उसकी बदलाव के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। पता है, अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो इसका भविष्य बिगड़ जाएगा। आप बिगड़ने का मतलब क्या समझते हैं? अब उसकी पढ़ाई की अच्छी आदत है और वो नॉलेज के लिए बहुत उत्सुक है। वो हिम्मत वाली, दयालु, केयरिंग, लॉयल और पोलाइट है। क्या आप जानते हैं? आपको पता है उसका सबसे बड़ा सपना क्या है? वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। तो क्या आप इसे बिगड़ना कहते हैं? यहाँ झगड़ा मत करो। तुम सच में एक पापा हो? बेकार, फैन सीटर। खाना बंद करो, चलो घर।
आप अपने खाना एंजॉय करो, ठीक है? मुझे जरूरत हो तो बुला लेना। चलो। शाओचुन, मैंने तुमसे कहा था उससे झगड़ा मत किया करो। मैं झगड़ा थोड़ी ना कर रहा था, मैं तो बात कर रहा था। डैड, शाओचुन सही कह रही थी। चुप रहो। वो सही कह रही है। बिल्कुल बेकार हो तुम, किसी काम के नहीं हो।听落雨掉进指